मुस्लिम्स की लड़के वहाँ पर आते हैं ना, दूसरे मज़हब के भी लड़के उसमें आते हैं जिम में। हंगामा सा बपा था, है ना, और लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी थे कि भाई कि मैं कलकत्ता का टॉप जिम बनाऊँ। झगड़ा और झमेला के साथ मुस्लिम ऑर्फनेज में मामला बहुत सारा हुआ, जो कि ज़मीनी सतह से समाजी खिदमत से जुड़े हुए हैं और मुसलसल कई वर्षों से काम कर रहे हैं समाज के बीच रहकर, गरीबों मजबूरों के बीच उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। जनाब नासिर हुसैन साहब, सर ये देखा गया है कि कुछ दिनों कबल मुस्लिम यतीम खाना की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है और बिल्डिंग के चेयरमैन भी बनाया गया, तो इस सिलसिले से कुछ बताएं आप। देखिए, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ द लोकल जर्नलिस्ट का, जो आप ये कवरेज कर रहे हैं। और मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा झगड़ा और झमेला के साथ मुस्लिम ऑर्फनेज में मामला बहुत सारा हुआ, लेकिन सब हमारे अपने हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मुस्लिम ऑर्फनेज के हक़ में सभी जो है लड़ रहे थे कि किस तरीक़ा से यतीम खाना का भला हो, जिसमें मुझे चेयरमैन मुकर्रर किया गया है बिल्डिंग कमेटी का। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा काम हो, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने ये मौका दिया मुझे कि मैं यतीम खाना के लिए काम करूं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बंगाल में, कलकत्ता में जितने भी मुसलमान हैं, मैं बोलना ये चाहता हूँ सभी मुसलमानों से कि ये जो अदारा है कलकत्ता मुस्लिम ऑर्फनेज, इस्लामी हॉस्पिटल, मोहम्मदन स्पोर्टिंग मुस्लिम इंस्टीट्यूट, जितने भी अदारा है, अंजुमन मौक़िदुल इस्लाम, ये सब काम करना चाहते हैं पब्लिक के लिए। अब इसमें बहुत सारे लोग जो नहीं जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि इसमें गलत हो रहा है, ख़राब हो रहा है, कहीं चोरी हो रहा है या कुछ भी इनको लगता है, तो उनको चाहिए कि इसमें अदारा में जाकर वो ऑडिट रिपोर्ट देखें और उससे जुड़े और ख़ुद भी काम करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर रह के गलत समझते हैं। आप घर के अंदर जब आइएगा तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। हिसाब आप तब मांगिए जब आप कहीं कुछ डोनेट कीजिए और किसी से डोनेट करवाइए। तो आज यतीम खाना का चेयरमैन मैं हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यतीम खाना का अच्छा से अच्छा काम हो, क्योंकि सभी मेंबर्स जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो सब मिल के काम करते हैं। और इंशाअल्लाह आपको मालूम होना चाहिए सबसे कदीमी और पुराना अदारा है ये मुस्लिम ऑर्फनेज। और मुस्लिम ऑर्फनेज में बहुत सारे प्रॉपर्टी है, बहुत सारे जगह है मुस्लिम ऑर्फनेज का। अल्लाह ताला उन सभी जगह को महफूज रखे, यही हमारी दुआ है। और इंशाअल्लाह आज हम लोग हैं, कल हम लोग नहीं रहेंगे। जो भी रहेंगे, मुझे ये बात पर यकीन है, जो मुसलमान हैं वो यतीमों का कोई भी सामान, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ वहाँ नहीं करेंगे। सब मुसलमान से मेरी ये पॉजिटिव थिंकिंग है कि वो उनका गलत कोई किसी का भी नियत नहीं है, ना हमारा है और ना जो हमारे अगेंस्ट है उनका है। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो जितने भी बंगाल में और कलकत्ता में अदारा है जिसमें हम लोग आज हैं, वो हम लोग का बनाया हुआ नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने दिया था। और आज जितने भी जगह देख रहे हैं आप, जो भी अदारा है उनका दिया हुआ है, हम लोग सिर्फ काम है चलाना। तो हम लोग को चाहिए मिलजुल कर उन सभी अदारा को चलाना है, किसी से झगड़ा लड़ाई भी नहीं करना है, अदारा रहना चाहिए और सबको मिल के चलाना चाहिए। हंगामा सा बपा था, है ना, और लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी थे कि भाई अदारे में क्या चल रहा नहीं चल रहा, बहुत सारी गलतफहमियां भी पैदा हो गई थी। तो अभी आप कितने मुतमईन हैं कि सर तमाम मामला जो है सॉर्ट आउट हो गया है, तमाम मसले का हल हो गया है और आने वाले दिनों में और भी बेहतर काम करेंगे आप मुस्लिम कलकत्ता यतीम खाने के लिए बेहतर तरीके से, और जो भी मेम्बरान हैं, तारकीन हैं, उनको साथ में लेकर चलेंगे? जी देखिए, मामला ये है कि कभी भी कोई भी जुदा नहीं है हमसे, और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं ना इत्तेफाकी हो सकती है, ना इत्तेफाकी होना भी चाहिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर अगर 5 भाई है घर में तो 5 भाई का मील एक है, सबका अलग अलग सोच होता। उस तरीक़े से किसी का भी सोच अगर हम लोगों में से मिल रहा नहीं है, इसको मैं गलत नहीं बोलूँगा, कोशिश करूँगा उनको भी सेटिस्फाई करने का। अभी देखा गया है नासिर हुसैन साहब कि एक हफ्ता कबल ही मेरे ख्याल से मुस्लिम इंस्टीट्यूट एक अदारा है जिसके आप जिम के चेयरमैन बनाए गए हैं। सर, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में कुछ तफसीलात बताएं। देखिए, ये बिल्कुल प्राउड फीलिंग होता है मुझे, क्योंकि मैं छोटा में मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जिम करता था और आज उस जिम का चेयरमैन मुझे बनाया गया है। और मेरी कोशिश रहेगी ये कि मैं कलकत्ता का टॉप जिम बनाऊं
और मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जितने भी मेंबर्स है, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, उन लोगों ने सब मिल के ये मौका मुझे दिया है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट का कुछ काम मैं कर सकूं। और हमारे जितने भी लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वो सब मुस्लिम इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं एक बार जिम किए हैं। उनके दिल में भी बहुत खुशी है कि मैं चेयरमैन बना हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के लोकल लड़का हूँ। आज उस जगह का चेयरमैन बना हूँ जहाँ हम लोग खुद भी जिम करने जाते थे और देखते थे कि किस तरीक़े से जिम किया जाता है। टाइमिंग के लिए रहता था, डर रहता था कितना बजे निकलना है, कितना बजे रुकना है। लेकिन आज उस जगह को मौका मिला है कि मैं वहाँ का चेयरमैन बना हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि जो यंग लड़का है, जो नशा में मुतल्लिफ़ है, जो नशा करते हैं, जो जिम नहीं कर रहे हैं, जिनका बॉडी अनफिट है, वो फिट हो मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जाकर। और हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा जिम बनाएं इस समाज में, और हर तबके के, हर धर्म के लोग जाके, नाम भले मुस्लिम इंस्टीट्यूट हो लेकिन हर तबका के लोग जाके जिम करें वहाँ। मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो जिम है सर, उसमें ये बताएं नसीर हुसैन साहब की, नाम तो एक है कि मुस्लिम अदारा है, लेकिन आवाम को आप ये बताएं कि सर सिर्फ मुस्लिम ही लड़के वहाँ पर आते हैं ना, दूसरे मज़हब के भी लड़के उसमें आते हैं जिम में? मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस्लामिया हॉस्पिटल है, जिसके फ़िराद हकीम आज प्रेसिडेंट है, आमिरुद्दीन बॉबी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो अदारा में कोई बीमार अगर पड़ता है तो उनसे उनका नाम बाद में पूछा जाता है। बाद में पूछा जाता है कि बीमार आप क्या है, पहला पूछा जाता है कि आप बीमारी आपको क्या है, और उसका इलाज होता है। उसके बाद बोला जाता है कि आपको एडमिट किया जाएगा, आप नाम बताइए। तो नाम का यहाँ कोई काम नहीं है, काम का सिर्फ काम है जो इस्लामिया हॉस्पिटल में होता, उसी तरीक़ा से मुस्लिम इंस्टीट्यूट में होता। हाँ, आप अभी जाइए, जाके देखिए, जितने मेंबर्स अगर मुसलमान हैं उतने ही मेंबर्स हर मज़हब के हैं। और हम लोग इसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी तृणमूल के सपोर्टर्स भी हैं। और हम लोग तृणमूल जैसा पार्टी, क्योंकि ममता बनर्जी का ये पार्टी है, ममता बनर्जी का जो माइंड है सभी धर्म को लेके चलना, उस धर्म से, उस काम से हम लोग बहुत ही इंस्पायर हैं। और हम लोग भी आज जो सोशल वर्कर है इस जगह के, उसका बहुत बड़ा रीज़न मदर टेरेसा है, और उसके बाद ममता बनर्जी है। नसीर हुसैन साहब, आप पूरे कौम और मिल्लत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, जो भी किसी भी समाजी अदारे से जुड़े हैं? क्योंकि समाजी अदारे से जुड़ने का मकसद है कि काबिल फ़ख्र बात है कि आपसे अल्लाह कुछ काम लेना चाहता है, और अल्लाह ने आपको अगर कुछ दिया है तो आप ज़मीन पे उतर के आप दूसरों के लिए मदद के लिए भी आगे बढ़ें और उनकी भी फलाह व बहबूदगी के लिए काम करें। तो आवाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो आने वाले दिनों में दूसरे अदारे में जुड़ रहे हैं या दूसरे अदारे पे किसी ओहदे पर फाइज हो रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे एज ए समाजी खिदमतगार? देखिए, मेरी एक सभी से अपील है कि जो काम कर रहे हैं किसी भी अदारे पर, बंगाल के, कलकत्ता के किसी भी अदारे पर, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उनके पास जाइए, आप बोलिए उनको कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा क्या ज़रूरत है आप बताइए। ये नहीं कि आप कोई चोरी कर लिए, आपसे हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब आप तब मांगिए जब उसमें पहले जुड़िए, और अब जुड़िएगा तो आपको खुद ब खुद हिसाब के हर चीज़ मिल जाए। आप बिना जुड़े किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाइए, कहीं पे किसी भी अदारे पर आप पहले जुड़िए, समझिए। बहुत सारे लोग बिना मफाद के, बिना पैसा के खिदमत करते हैं, अपना टाइम देते हैं, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। समाज में बहुत कम लोग हैं जो आज के डेट में अपना बिना इंटरेस्ट का कुछ काम करना चाहते हैं। वही सामाजिक आदमी होते हैं, वही सोशल वर्कर होते हैं। और मैं समझता हूँ कि सामाजिक आदमी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और सब यंग जनरेशन को हम बोलेंगे कि आप लोग भी सोशल काम कीजिए और सोशल काम को समझिए, और जो सोशल काम करते हैं उनसे जाके मिलिए, बात कीजिए। आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा और ज़िंदगी चलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नासिर हुसैन साहब। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जनाब नासिर हुसैन साहब, जो कि मशिया फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और समाजी खिदमतगार भी हैं। अभी नहीं बल्कि लॉकडाउन से के वक्त से ही इनको देखा जा रहा है कि ज़मीनी सतह पर उतर कर लोगों तक खाना की तकसीम करना, ज़रूरतमंदों तक कपड़ों का तकसीम करना, और इसके अलावा तूफ़ान के टाइम में भी इन्होंने बहुत सारे समाजी काम किए हैं और करते रहना चाहिए। इनका ख़ास मकसद कहने का कि काम करने से काम होता है, काम करने से नाम होता है। आप करेंगे तो ज़मीनी सतह पर दिख कर आएगा आपका काम, और समाज को ये पैगाम जाता है क्योंकि आपको देखकर दूसरे लोग भी किसी तरह से भी अपनी इंसानी हमदर्दी को अपने ज़रिया दूसरों तक एक पैगाम पहुंचाते हैं, और वो भी इस तरह से दूसरों की मदद करते रहते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं शमसुद्दीन, कोलकाता से द लोकल जर्नलिस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या क्या हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? क्या इस त्योहार सबके एक्सप्रेशंस होंगे ऐसे ही वाओ, क्योंकि यू एंड आई लेके आया है फेस्टिव फिएस्टा। 5,000 की खरीदारी से लेके 30,000 की खरीदारी 3 महीने करने पर पाइए धमाकेदार गिफ्ट्स, जैसे कि वाटर बॉटल्स, हैंड ब्लेंडर, मिक्सर ग्राइंडर, पेडेस्टल फैन, वाटर हीटर और बहुत कुछ। यू एंड आई फेस्टिव फिएस्टा, इसमें है सबके लिए कुछ खास।